अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक की मशक नंबर 3.2 के सवाल नंबर 4 को। तो सबसे पहले आप जो है ना वो सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट सुन लें। वो क्या है जी, दर्ज झैल कालबों के ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि ये जो कालब हमें दिए गए हैं हमने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। अब ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज की तारीफ आपको पता होनी चाहिए और ट्रांसपोज लेने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है ना वो ट्रांसपोज की तारीफ को समझ लेते हैं, फिर इसका तरीका समझेंगे कि इसको कैसे जो है ना वो इन कालब का ट्रांसपोज लेते हैं जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गई इसकी डेफिनेशन। कालब का ट्रांसपोज है ऐसा कालब जो दिए गए कालमों की कतारों और कालमों को आपस में तब्दील करने से हासिल होता है। यानी कि अगर हमें जो कालब दिया गया है उसकी कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में बदल देने से या तब्दील करने से हासिल हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, कालब का ट्रांसपोज का नाम देते हैं। ठीक है, इसे दिए गए कालब का ट्रांसपोज कहा जाता है। ठीक है, अगर एक कालब हो तो इसके ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी लिखकर जो है ना वो जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब आपका तरीका क्या हो गया, ये यहाँ से इसकी तारीफ बन गई। तरीके में आपने क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज ले लेना है और इसकी रो को यानी कि कतारों को कालमों में चेंज कर देना है या कालमों को कतारों में चेंज करना है। एक काम करना है, बस आप ये बात माइंड में रखें कि कतारों को ना कालमों में चेंज कर देना है, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास, दर्ज झैल कालमों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर ए क्या है जी कि 2 3 4 5 इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो आपने पहला काम जो करना है वो ये करना है कि ए का भी ट्रांसपोज ले लें और इसका जो कालब है उसका भी ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, दोनों साइड पे यानी कि हमने ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद इसको आप वैसे लिख लेंगे और इस कतार को इस कॉलम में चेंज कर दें। यानी कि 2 3 जो कतार थी इसको हमने कॉलम बना दिया, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। ओके जी, सिंपल आपने क्या करना है कि कतार को कॉलम में चेंज कर देना है। जितनी कतारें होंगी उतने आपने कॉलम बना देने हैं जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, बी कालब उसने दे दिया है 3 7 6। हमने पहला काम क्या करना है, दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेना है। तो बी का भी ट्रांसपोज आ गया, इसके कॉलम का भी ट्रांसपोज आ गया। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि ये एक कॉलम है ना, इसको एक कतार बना दें। ठीक है, जब आप कॉलम को कतार या कतार को कॉलम बनाएंगे ना तो उस टाइम ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो अब हम इसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या किया है हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है, फाइंड कर लिया है। ओके जी, यहाँ तक जो है ये पार्ट नंबर 2 भी एंड हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है, सी हमारे पास ये कालब है 5 - 2 4। आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो सबसे पहले दोनों साइड भी हमने ट्रांसपोज ले लिया, सी का भी ट्रांसपोज ले लिया और इसके कालब का भी ट्रांसपोज ले लिया। ओके जी, तो सी का ट्रांसपोज वैसे आ गया। अब हमने ये एक रो है इसको एक कॉलम बना दिया। ठीक है, जितनी रो होंगी उतने कॉलम बन जाएंगे। तो एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ओके जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का ट्रांसपोज आ गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है जी, D = 2 5 3 6 4 7। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लेना है तो दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लिया, D का भी ट्रांसपोज ले लिया और इसकी मैट्रिक्स का यानी कि इसके कालब का भी ट्रांसपोज ले लिया। ओके जी, अब ये पहली कतार, इसको पहला कॉलम बना दें। यानी कि कतारों को क्या करना है जी, कॉलम में चेंज करना है। पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी कतार को तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें
जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दर्ज झैल कालबों के मनफी कालब मालूम कीजिए। आपने क्या करना है कि ये जो कालब हमें दिए गए हैं इसका हमने मनफी कालब निकालना है। अब मनफी कालब क्या होता है, सेम आपने जैसे दोनों पिछले क्वेश्चन में दोनों साइड पे आपने ट्रांसपोज लिया था, अब दोनों साइड पे ये माइनस का साइन ले लेना है, ठीक है। उस ट्रांसपोज ने आपने रो को कॉलम में चेंज किया था, आपने यहाँ पे क्या करना है, मनफी कालम में सबके साइन चेंज कर देना है। सबके साइन चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मनफी कॉलम आ जाएगा। ओके जी, तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, a इज इक्वल टू -3056। तो क्या किया आपने, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लिया, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड पे माइनस का साइन ले लेना है, यानी कि इस साइड पे भी माइनस का साइन आ जाएगा और इसके कालब के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि ये -a तो वैसे लिख लेंगे, इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास मनफी कालब आ गया a का। अब ये माइनस क्या करेगी, इन सब के साइन चेंज कर देगी, यानी कि ये माइनस का साथ 3 प्लस का हो गया, जीरो के साथ प्लस माइनस लगाएं, जीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, ठीक है। और ये 5 जो है ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, 6 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। यानी कि सिंपल आपने ये याद रखना है कि ये माइनस क्या करेगी, सबके साइन चेंज कर देंगी, यानी कि सब की अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इसका, b इज इक्वल टू -3 3 -2 2। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल को एज इट इज लिख लिया। लिखने के बाद आपने क्या किया, दोनों साइड पे माइनस, मनफी काला मालूम करना है तो दोनों साइड पे माइनस का साइन ले लेंगे। इस साइड पे भी माइनस का साइन आ गया और इस साइड पे भी माइनस का साइन आ गया। सॉरी, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों साइड पे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। इस साइड पे भी माइनस का साइन आ गया और इस साइड पे भी माइनस का साइन आ गया। जी, अब आपने क्या करना है कि ये जो माइनस है ना, ये दोनों के साइन चेंज कर देगी, यानी कि ये b माइनस एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस ये सब के साइन चेंज कर देगी। ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो ये माइनस की हो जाएंगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी कि मनफी कालब आ गया। ओके जी, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी है हमारे पास, -9 1 1 -7। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है। लिखने के बाद आपने दोनों साइड पे माइनस का साइन ले लेना है, तो ये -c और ये मैट्रिक्स भी माइनस की बन जाएगी, तो -c वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस जो है ये सब के साइन, सब की अलामतें चेंज कर देंगी, यानी कि जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। ये देखें, ये माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस के हो गए, ठीक है। और ये 1 1 प्लस के थे तो ये माइनस के हो गया, यानी कि सब के साइन चेंज हो गए। तो ये आंसर आपके पास आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स का। लेकिन जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अगर a इस मैट्रिक्स के इक्वल हो और b इस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो तस्दीक कीजिए कि a का डबल ट्रांसपोज इक्वल आता है a के, और b का डबल ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आता है, b के इक्वल आता है। यानी कि आपने ना इसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और उसको प्रूव करना है कि ये उसी मैट्रिक्स के इक्वल ही है। तो यहाँ पर हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास a है, तो आप a का कॉलम ले लें। तो a का कॉलम क्या है जी, 2 3 4 5। जी, तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट ट्रांसपोज ले लें। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे ना पहला ट्रांसपोज ले लिया। अब ये ट्रांसपोज क्या करता है, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देगा, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देगा। ओके जी, यहाँ तक जो है ये हमारे पास इसका पहला ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास इसका डबल ट्रांसपोज यानी कि इसका दूसरा ट्रांसपोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन दोनों साइड पे दोबारा फिर दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका भी ट्रांसपोज लिया तो ये इसका डबल ट्रांसपोज आ गया, और इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। ओके जी, अब ये ट्रांसपोज क्या करेगा, ये फिर पहली कतार को पहले कॉलम में चेंज करेगा, यानी कि 2 4 पहले कॉलम में चेंज हो जाएगा, और ये दूसरी कतार दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये जो मैट्रिक्स आई है ना, ये ए का डबल ट्रांसपोज लेने के बाद आई है, और ये जो मैट्रिक्स आई है ये ए की है। तो देखें दोनों सेम है, तो आप एंड पे लिख दें कि ए का डबल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दें हैंस प्रूव, या लिख दें साबित हुआ। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर
बी की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले बी मैट्रिक्स हमने ले ली, बी का कॉलम ले लिया, वो क्या है जी 7 6 5 8। हमने क्या करना है, इसका डबल यानी कि 2 टाइम ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले 1 टाइम दोनों का ट्रांसपोज आएगा, अगेन 2 टाइम आएगा, ठीक है। तो पहले दोनों साइड पे इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसका भी ट्रांसपोज आ गया, इसके कॉलम का भी ट्रांसपोज आ गया। अब ये ट्रांसपोज क्या करता है कि इस रो को, इस कतार को इस कॉलम में चेंज कर देगा और दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास इसका पहला ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है तो अगेन ट्रांसपोज इसका ले लें दोनों साइड पे। अब इसका भी ट्रांसपोज आ गया, इसका भी ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज क्या करेगा, फिर इस कतार को इस कॉलम में चेंज करेगा और दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में चेंज करेगा। तो अब ये देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स, दोनों कॉलम एक दूसरे के इक्वल आ गए। बस साबित हुआ कि बी का डबल ट्रांसपोज जो है ना वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा जी, सवाल नंबर 7 है हमारे पास, साबित कीजिए कि एल, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। कि ये जो कॉलम है हमारे पास, ये हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से देख लें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। वो क्या है जी, एक मुरब्बी कॉलम, यानी कि मुरब्बी कॉलम जिसमें कतार और कॉलमों की तादाद बराबर हो। तो ये भी एक मुरब्बी कॉलम है, यानी कि इसमें 3 कतारें हैं, 3 कॉलम है। अगर वो ट्रांसपोज के बराबर, अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, यानी कि ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी कि सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि आपने ना इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास आपका आंसर भी यही आ जाए, यानी कि इसका जो आंसर है वो भी यही आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि एल जो है वो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल है। तो ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। सबसे पहले जो है ना वो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ओके जी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ना, इस कॉलम को एज इट इज लिख लिया। लिखने के बाद हमने ना इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, दोनों साइड पे हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। इसका भी ट्रांसपोज आ गया, इसका भी ट्रांसपोज आ गया। ओके जी, अब हमने क्या किया कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली कतार को पहले कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में, तीसरी कतार को तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि इसका ट्रांसपोज और ये कॉलम खुद एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर ज़रा इसको चेक कर लें कि ये पहली कतार इसके इक्वल है, दूसरी इसके इक्वल है, तीसरी भी इक्वल है। तो लिहाजा एल का ट्रांसपोज जो है ना वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। अगर एल का ट्रांसपोज एल के इक्वल है तो साबित हुआ कि एल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर एंड पे आप लिखेंगे कि एल एक सिमेट्रिक कॉलम है। इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन जी यहाँ तक जो है ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।